तो हाँ जी मित्रों, भाई तुम सभी को मेरे को डरता हुआ देखकर मजा आ रहा है ना सालो हरामियों। क्योंकि भाई पिछली वीडियो में तुम सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला एंड भाई तुम लोग के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि भाई प्लीज भाई इस टाइप की वीडियो और डालो। एक चीज जीवन में हमेशा याद रखना कि भाई मेरे को कभी भी तुम कुछ भी देना लेकिन कभी भी भाई व्यूज का लालच मत देना। भाई मैं व्यूज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मजाक से हटके। तो भाई इसीलिए आज हम देखने वाले हैं फिर से भाई मोस्ट स्कैरिएस्ट यूट्यूब हॉरर शॉर्ट्स। और भाई मैं मजाक से हटके बता रहा हूँ, अभी रात के ऑलमोस्ट 1 बजने वाले हैं एंड मेरे घर में कोई भी नहीं है क्योंकि सभी लोग बाहर जा रखे हैं। बस मेरा एक छोटा भाई है, वो नीचे कमरे में सो रहा है। मतलब अभी मैं कमरे में बिल्कुल घर के अंदर ऑलमोस्ट अकेला हूँ। तो भाई एकदम फटने वाली है और अपनी फाड़ के और 25 करते हैं, 25-50 जो भी करते हैं। तो चलते वीडियो में सीधा। जियोवानी नाम का एक कनाडा में लड़का था, वो और उसकी गर्लफ्रेंड साथ में रहते थे एक घर में, ठीक है। तो ये स्टोरी सुनाते भाई मेरे को गूज़बम्स सारे वीडियो मैंने जब देखी थी ना मैं पागल हो गया था। भाई ऐसा बोल के पहली वीडियो में मेरी क्यों फाड़ रहा भाई, मैं घर में अकेला हूँ। मैंने एक घर में शिफ्ट हुए थे अपने, तो अचानक से रात को उनको ना अजीब सी आवाजें आने लगी। पहले उन्होंने इग्नोर किया है सब, लेकिन ये जब जैसे बढ़ने लगी तो उसकी गर्लफ्रेंड को डर लगने लग गया। तो उसने भी इस चीजों को नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। हर रोज ये चीजें जब होने लग गई तो उन्होंने इस चीज का वीडियो बनाने का सोचा। ये रही वो वीडियो। क्या हुआ? कुछ था तो नहीं वैसे। ओए जियोवानी और उसकी गर्लफ्रेंड लोरा दोनों ने बहुत कोशिश की कि ये चीज़ कैसे रुक सकती है, कैसे इसको बंद करे। बहुत हर चीज़ रिसर्च की, प्रीस्ट को बुलाया सब कुछ क्लीनिंग वगैरह कराने के लिए। प्रीस्ट के बताने के मुताबिक उन्होंने गेट पे ये सिंबल्स बनाए, ये साइंस बनाया ताकि स्पिरिट्स एंटर ना कर सके उनके घर पे। लेकिन एक दिन जब वो रात को सो रहे थे तब ये हुआ। ओ भाई डोर अपने आप खुल रहा है। लिटरली उसकी गर्लफ्रेंड की आवाज निकाली उस स्पिरिट ने। भाई देखो मैं एक चीज हमेशा बताऊंगा कि तुम कभी भी कोई घर लो इन फ्यूचर तो भाई उस घर के पहले तो पूजा पाठ जरूर करवा लेना। कई सारे लोग भाई घर ले लेते हैं, ऐसे पूजा पाठ कराते नहीं, शिफ्ट हो जाते हैं, फिर भाई पैरानॉर्मल चीजें उनके साथ होती है। एक रियल हॉरर स्टोरी है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ एंड लास्ट में मैं इसका प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो कुछ लोग दिल्ली से बालाजी टेम्पल घूमने आए थे। अब बालाजी टेम्पल के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सबको पता ही है। बालाजी टेम्पल के बारे में तुमको पता होगा कि भाई यहाँ पर जितने भी मतलब लोगों के अंदर स्पिरिट भूत वगैरह आत्मा वगैरह आती है, भाई वहाँ पे मंदिर के अंदर बालाजी टेम्पल के अंदर इंसान के अंदर जो भी भूत प्रेत वगैरह होता है उनको भगाया जाता है एंड ये तो तुमको पता ही होगा। तो वहाँ पर जो भी जाता है उन्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। तो ये जो कुछ लोग आए थे दिल्ली से, ये वहाँ पर वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं एंड वापसी के टाइम पर जाते वक्त इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। तो जिस लड़की की गाड़ी थी वो अपने पापा को फोन करता है और बताता है कि पापा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, और वो उन्हें व्हाट्सएप पे फोटो भी भेज देता है। तो उसी के जस्ट कुछ मिनट बाद ही पापा का बैक कॉल आता है और पापा ऐसे घबराए से होते हैं। वो बोलते हैं कि तू गाड़ी में मत बैठियो और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कुछ भी लेके घर आ जाओ तुम लोग जल्दी से। तो वो सारे दोस्त जैसे तैसे करके घर पहुंचते हैं और बेटा जाके सीधा पापा से पूछता है कि पापा आप इतने घबराए क्यों थे, आपने मना क्यों करा मतलब गाड़ी में बैठने को। तो पापा उसे वो फोटो दिखाते हैं जो उसके बेटे ने उन्हें व्हाट्सएप पर भेजी थी एंड वो फोटो कुछ ये थी। ओ भाई वेट अ मिनट, भाई तुम पहले गाड़ी के अंदर नोटिस करो कि यहाँ पे इस कार के अंदर एक लेडी का चेहरा सफा क्लियर दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे मार्क किया गया, यहाँ पे मार्क किया गया, बट यहाँ पे उतना क्लियर कुछ दिख नहीं रहा है। बट ये लेडी का चेहरा देखो भाई, मतलब तुम सोचो कि तुम कहीं गए हो, वहां से तुम आ रहे हो तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम भाई फोटो क्लिक करके किसी को भेज रहे हो एंड भाई उस फोटो के अंदर कोई घोस्ट हो गाड़ी के अंदर, भाई एक्चुअल में भाई बंदे की फट जाएगी भाई। दोस्तों इस भयानक से दिखने वाले आदमी को 2 लड़कियों के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन पूछताछ के दौरान उसने एक ऐसी बात बताई थी जिससे सभी पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। तो इस बंदे का नाम है जो मैथनी, जो कि अमेरिका से था। वो दिन में ट्रक चलाता और रात में अपने घर के सामने सैंडविच और बर्गर का ठेला लगाता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई जब उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई। तो वो भाई लड़कियां धोखा दे देती है भाई, तुम अब मत करो विश्वास भाई किसी पे यूजली। भाई बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहने लगा, इतना कि वो हर वक्त नशे में रहता था। फिर एक दिन उसने गुस्से में आकर 2 लड़कियों को जान से मार दिया और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो पूछताछ के दौरान उसने एक ऐसी बात बताई थी जिससे पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने बताया कि उसने 2 नहीं बल्कि 10 लड़कियों को मारा है। और यही नहीं, उसने कुछ लड़कियों के मांस को बर्गर में डालकर लोगों को बेचा था और लोग भी बेचारे उसे बीफ समझकर चाव से खाते थे। और जब उसे इस घिनौने जुर्म के लिए उम्र कैद की सजा हुई तो 21 सालों तक जेल में रहने के बाद आखिरकार उसकी जेल में ही मौत हो गई। इस बंदे की गर्लफ्रेंड ने इसको धोखा दिया तो इस बंदे ने 10 लड़कियों को इसने मारा, उसकी मतलब बॉडी के मांस को भाई बर्गर में मिक्स करके लोगों को खिलाया। भाई मतलब कोई इंसान इतना हद तक गिर सकता है, समझ रहे हो भाई। लड़कियां प्लीज तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है भाई, मत दिया करो लड़कों को धोखा। भाई तुम्हारे धोखा देने के बाद लड़के बावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। देखो हर लड़का आस्तिक भाई जैसा नहीं होता। आस्तिक भाई क्यों बोल रहा है, आस्तिक
नास्तिक जैसा नहीं होता भाई। तो प्लीज लड़कियां भाई हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है तुम सभी से, प्लीज धोखा मत दिया करो। देखो लड़की ने धोखा दिया, इस बंदे ने 10 लड़कियों को मार दिया एक्स्ट्रा, तो भाई प्लीज मत दिया करो धोखा। इस लड़की को कई दिनों से शक था कि इसके घर की जो अलमारी है उसके अंदर कुछ ना कुछ हलचल होती है। तो एक दिन उसने वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा और उसे वहाँ कुछ ऐसा दिखाई दिया जिस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है। वीडियो देखो आप। नॉर्मल तो है। दरवाजा अपने आप ही हिला है, अपने आप ही हिला दरवाजा। ओए भाई ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है भाई? अलमारी को उसने बंद करा, अलमारी में कोई भी नहीं था, हमने साफ साफ देखा, लेकिन अलमारी का दरवाजा अपने आप ही भाई हिला पहले तो, फिर वो अपने आप ही खुल गया। भाई फट रही है भैंस की आग भाई। अगर तुम्हारा दोस्त भी ये बोलता है "हाँ, मुझे तो भूतों से डर ही नहीं लगता", तो ये वीडियो उसे भेज देना और बोल देना अगर दम है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख के ठीक है भाई, अगर तुम्हारा भी कोई दोस्त है जो बोलता है भूतों पे यकीन नहीं करता है, उसको भाई हमारी वीडियो भेज दो। ठीक है, आप देखते हैं भाई क्या बोल रहे हैं। ठीक है भाई, ओके। दिखा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग पे कोई रहता नहीं है, अब एकदम सुनसान सी है और यहाँ पे एक लड़का आया है टॉर्च लेकर के भूत को ढूंढने। पता नहीं क्यों, क्योंकि गांव वाले भाई ये जगह मेरे को थोड़ी सी फ्री फायर जैसी नहीं लग रही है भाई? तुम नोटिस करो, ये जगह फ्री फायर जैसी लग रही है। देखो बोला था कि इस बिल्डिंग पे पहले लोग काम करते थे, बट उनको ऐसा लगता था कि इस बिल्डिंग पे किसी का तो साया है समझो, और वही इसने पता लगाने आया कि यहाँ पे सच में भूत है या फिर नहीं है। बिल्डिंग तो वैसे पूरी खाली है, कोई भी सामान नहीं रखा हुआ और वो डर भी रहा है अंदर से। तो जब तक भूत नहीं दिख रहा तो एक लाइक कर दो, क्योंकि भाई इतनी दूर से आया है भूत को देखने, तो लाइक तो बनता है भाई। कोई है, और कोई मतलब है क्या वहाँ पे? भाई साहब मेरी हार्ट बीट एकदम तेज हो रखी है, एकदम तेज। भाई एक्चुअल में फट गई भाई। भाई जंप स्केयर मत दो, मजाक सेट के बता रहा हूँ, भूतों से कम डर लगता है, जंप स्केयर से ज्यादा डर लगता है भाई मेरे को। भैंस की कच्चियां गीली करती है मेरी। तो एक तो शिमला खोनी के भैया इंसान है, वो अपनी कहानी बता रहे थे कि उनके घर में उनकी मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बिल्कुल मतलब ऑलमोस्ट डेथ वाली स्टेज आ गई थी। तो वो किसी तांत्रिक को लेके आए, उस तांत्रिक ने कहा एक कोने में जाके खोदो, तोड़ो इस कोने को, वॉल में तोड़वा रहा है वो ऐसी रैंडम जगह पे। वहां पे एक छोटी सी मूर्ति निकलती है, मतलब ऐसे लगता है कि किसी प्राचीन तुम्बाड़ स्टाइल पुराने टाइम की कोई मूर्ति होगी छोटी सी, ऐसे डेविल का जो हमें एक राक्षस का कॉन्सेप्ट है ना, वैसे ही एक मूर्ति है, उसके साथ कुछ रिबन्स बंधे हुए हैं लाल लाल और कुछ नोट्स लिखे हुए हैं कुछ अलग सी लैंग्वेज में। एंड वो कह रहे हैं इसको हटा दो यहाँ से, और फिर शी रिकवर्ड। ये कैसे मतलब पॉसिबल है कि एक घर के अंदर कुछ हो रहा है ऐसा? शायद किसी ने काला जादू कर रखा है उस घर के अंदर, उस दीवार के अंदर। उसकी मम्मी की डेथ होने वाली थी, समझ रहे हो, एकदम डेथ के कगार पे आ चुकी थी। जो पंडित जी आते हैं, जो तांत्रिक आता है, वो बोलते हैं कि तुम्हारे घर के उस कोने पे वो कुछ पड़ा हुआ है, और एक्चुअल में वहाँ पे वो निकलता है, और भाई वो वहाँ पे जैसे निकालते हैं उसको अपने घर से, उस चीज को बाहर फेंकते हैं, तो उसकी मम्मी एकदम रिकवर हो जाती है, एकदम ठीक हो जाती है। ये कैसे पॉसिबल है भाई? कौन कहता है कि ब्लैक मैजिक नहीं होता है? मुझे ये बताओ, मैं बिलीव करता हूँ, तुम भी करते हो नहीं करते हो भाई बताना कमेंट में। दोस्तों ये अजीब सी दिखने वाली औरत पहले दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक थी, लेकिन बाद में एक डॉक्टर ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जो वाकई में बहुत ही ज्यादा भयानक था। तो साल 1970s में लिन मे नाम की ये एक्ट्रेस अपनी नेचुरल ब्यूटी के कारण बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुई थी, जिस वजह से हजारों लड़के सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए हर रोज उसके घर के सामने खड़े रहते थे। उसके ब्यूटी के चर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि आगे जाकर उसने 50 फिल्मों और टीवी शोज में काम भी किया था। लेकिन उसकी बढ़ती उम्र के साथ साथ जब उसके चेहरे पर झुर्रियां आने लगी तो अब उसे धीरे धीरे काम मिलना भी बंद हो गया। बाद में उसने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवाने का फैसला किया, जिसके लिए उसने एक ऐसे डॉक्टर से कांटेक्ट किया जिसने सीधा उसके गालों में कई सारे खतरनाक केमिकल्स इंजेक्ट किए, जिससे लिन के चेहरे में इन्फेक्शन फैल गया और उसका चेहरा उबले हुए आलू जैसा दिखने लगा। वो इतनी ज्यादा अजीब दिखने लगी कि अब दुनिया का कोई भी डॉक्टर कई सारी सर्जरी के बाद भी उसे ठीक नहीं कर पाया। और इतना सब कुछ होने के बाद भी लिन आज तक हजारों लोगों के दिल में बसी है। भाई ये किसके दिल में बसी है मुझे ये बताओ। छोड़ो यार, नहीं बोलूंगा, कुछ भी बात हो जाए कुछ बोलूंगा तो। वीजी बोर्ड को तो सब जानते हो। हाँ भाई, वीजी बोर्ड, हाँ जानते हैं। बेसिकली वीजी बोर्ड से आप एक दरवाजा खोल सकते हो जिससे स्पिरिट वर्ल्ड और ये वर्ल्ड कनेक्ट हो सकता है। वहाँ से कोई भी यहाँ आ सकता है और जा भी सकता है। ऑनेस्टली इस दुनिया में कई सारे ऐसे गेम्स है, रिचुअल्स है जिससे तुम स्पिरिट वर्ल्ड से इन चीजों को, गेम्स वगैरह तो है, इन शक्तियों को। देखो भाई गेम्स वगैरह तो है, बहुत सारे ऐसे गेम्स है भाई जिसको खेलकर एक्चुअल में भाई स्पिरिट वगैरह, घोस्ट वगैरह आ जाती है। पास्ट में हमने भी भाई कुछ गेम्स को ट्राई करा था। आई होप कि तुमने वाली वीडियो देखी होगी, नहीं देखा तो देख लेना। ला सकते हो, लेकिन वीजी बोर्ड जो है वो सबसे ज्यादा इजी कह लो और सबसे ज्यादा
डेंजरस भी है, क्योंकि नौसिखिए के हाथ में अगर तलवार दोगे तो वो अपने आप को कटवाएगा ही। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वीजी बोर्ड का इस्तेमाल कैसे करता है। देखो, सबसे पहले तो एक वीजी बोर्ड तुम्हारे पास होना चाहिए जो ओरिजिनल वाला होता है, ठीक है। बड़ी अजीब चीज सिखा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद 1 या 2 दोस्त तुम्हारे साथ होने चाहिए जो तुम्हारे साथ मिलकर ये गेम खेल सके। तुम जिस भी कमरे में ये खेल रहे हो उसकी सारी लाइट्स बंद कर देना और 1 से 2 कैंडल्स उसके अगल बगल में जला देना। कैंडल्स और वीजी बोर्ड दोनों जमीन पे होना चाहिए। इस वीजी बोर्ड के अराउंड सर्कुलर फॉर्मेट में तुम और तुम्हारे दोस्त बैठ जाओ। ट्राई करो कि गेम खेलने से पहले 1 या 2 मिनट के लिए तुम मेडिटेट कर सको साइलेंटली, कंप्लीट साइलेंस। उसके बाद अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर को उस प्लैंचेट पे रखना है जो वीजी बोर्ड के साथ तुम्हें मिला होगा। और इसके बाद तुम में से कोई एक बंदा क्वेश्चंस पूछना शुरू करेगा, जैसे यहाँ पे क्या कोई स्पिरिट है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी मौत कैसे हुई, तुम क्या चाहते हो। और उसके बाद एक एक करके आपको उसके जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, आपको उसे गुड बाय पे लाके एंड करना है। और अगर आप गेम खत्म करने से पहले गुड बाय नहीं बोलोगे तो आप हमेशा के लिए एक दरवाजा खोल दोगे दोनों वर्ल्ड्स के दरमियान, जिससे वो स्पिरिट या स्पिरिट्स कह लो कभी भी तुम्हारी दुनिया के अंदर आ सकती है और तुम्हें हार्म पहुंचा सकती है। तो आई रिकमेंड कि तुम करना ही मत, बस बता दिया तुमको। मुझे नहीं पता कि भाई इस दुनिया वो दुनिया क्या होता है, मुझे नहीं पता। बट देखो, आई बिलीव कि हॉरर गेम्स खेलने से कहीं ना कहीं देखो इफेक्ट तो पड़ता है, क्योंकि मैंने पास्ट में गेम्स वगैरह खेली है, भाई हॉरर गेम्स ट्राई करी है, तो मुझे भी भाई थोड़ा बहुत नेगेटिव एनर्जीज वगैरह फील हुई थी। बट ये चीज भाई पॉसिबल नहीं है कि भाई कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम इस दुनिया का दरवाजा उस दुनिया में खोल दोगे, उसका दरवाजा इस दुनिया में खोल दोगे। ये सब कहने वाली बात होती है। बट आई बिलीव इन हॉरर गेम्स। तुम करते हो कि नहीं, बताना कमेंट में। दोस्तों, आपने ब्लडी मेरी के किस्से तो बहुत सुने होंगे, लेकिन जब आप जानोगे कि एक्चुअल में ब्लडी मेरी कौन थी तो शायद आज रात आप सो भी नहीं पाओगे। तो 15th सेंचुरी में इंग्लैंड के घने जंगल में एक पुराना टूटा फूटा घर था जहाँ मेरी नाम की एक लड़की रहा करती थी। लेकिन उसके बारे में ये कहा जाता था कि उस घर में वो शैतान की पूजा करती थी और जादू टोने में विश्वास रखती थी। वो हफ्ते में एक बार स्कूल के सामने से बच्चों को आइसक्रीम का लालच देकर उन्हें अपने घर ले जाती थी। बाद में उन्हें मारकर उनके खून को शैतानों पर चढ़ाती थी। और जब ये बात लोगों को पता चली तो उन्होंने बिना वक्त गमाए तुरंत ही मेरी को घर से बाहर निकाला और उसी जंगल के एक पेड़ से उसे बांधकर उसे लाठी और पत्थरों से मारना शुरू कर दिया। जिसके थोड़ी देर बाद सभी लोगों ने उसे जलाने का फैसला किया। लेकिन जब वो जलने वाली थी तो उसने लोगों को एक श्राप दिया। वो श्राप ये था कि जब जब तुम रात के आईने में मुझे पुकारोगे तो मैं मेरा बदला लेने जरूर आऊंगी। लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ बोलती तभी लोगों ने उसे जिंदा ही जला दिया। और उसकी ये खौफनाक कहानी तब से लेकर आज तक चलती आ रही है। हालांकि बहुत से लोग इस कहानी को झूठ मानते हैं, लेकिन फिर भी ये लोगों की दिलचस्पी जगाती है। भाई देखो, ब्लडी मेरी गेम तुम्हें पता होगा भाई, हम मिरर के सामने जाके रात के टाइम 3 बजे भाई दिया जलाकर, मतलब मोमबत्ती जलाकर भाई मिरर के सामने ब्लडी मैरी बोलते हैं। एंड भाई तुम ये सोचो कि कोई इंसान शैतान की पूजा कैसे कर सकता है। बट एक्चुअल में भाई आज के टाइम पे भी ऐसे लोग हैं जो कि भाई शैतान की पूजा करते हैं, लाइक इल्यूमिनाटी वगैरह। तुमने नाम भी सुना होगा इल्यूमिनाटी का। एंड भाई देखो, एक्चुअली बता रहा हूँ, एक्चुअली मजाक से हटके इल्यूमिनाटी को पूछते हैं, मतलब शैतान को पूछते हैं। भाई देखो, हम तो भगवान को मानते हैं। बजरंगबली की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम, बोलो कालका मैया की जय। तो आई होप कि भाई तुमको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर तुम चाहते हो इस टाइप की वीडियोस और लाऊं तो फटाफट भाई कमेंट कर दो। मैं ट्राई करूंगा कि हर 2 दिन के अंदर तुम्हारे लिए एक वीडियो अपलोड कर दूं इस चैनल के ऊपर, इस टाइप की वीडियोस। एंड बाकी जो अपनी गेमिंग है और जो हॉरर वाला चैनल की वीडियो है वो तो अपने टाइम टू टाइम आती रहेगी। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।